जय श्री राम। सामने जो बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं, यह उस गुफा का रास्ता है जो यहाँ से अलग अलग जगहों पर निकलता है। क्या है इस गुफा का रहस्य, आइए जानते हैं। प्राचीन मंदिर समर्पित है बोकनेश्वर महादेव को। महादेव के साथ यहाँ पर बजरंगबली, राधा कृष्ण, शनिदेव एवं भैरव जी का भी मंदिर है। संपूर्ण मंदिर परिसर का क्षेत्र यह सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पीथमपुर, जो कि विश्व विख्यात इंडस्ट्रियल एरिया है, आना होगा। पीथमपुर से आपको यहाँ पहुँचने के लिए आयसर चौराहे से होकर तारपुरा, जो पहाड़ी पर स्थित ग्राम है, से होकर इस प्राचीन मंदिर तक पहुँच पाएंगे। बोकनेश्वर महादेव मंदिर शिव जी को समर्पित है। इस कारण यहाँ शिवरात्रि को मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस मंदिर की बात करें कि यह कितना प्राचीन है, यह कहा नहीं जा सकता। कोई इसे 500 साल पुराना बतलाता है तो कोई 1000 साल पुराना। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी बात यह है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा देखने को मिलती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह गुफा यहाँ से 80 किलोमीटर दूर मांडव में जाकर निकलती है। एवं यह किस प्रकार सिद्ध क्षेत्र है, तो इसके बारे में स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ आला उदल के कुल गुरु अमरा यहाँ साधना और तपस्या कर अपनी शक्तियों को बढ़ाते थे। आला उदल के गुरु अमरा को लेकर कई लोक कथाओं में एक रहस्यमय पहलू जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि अमरा ने आला उदल को विशेष अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग और अद्भुत युद्ध तकनीकों की जानकारी दी थी, जो आम योद्धाओं के लिए दुर्लभ थी। यह भी कहा जाता है कि अमरा ने उन्हें अद्भुत वीरता, धैर्य और पराक्रम के सिद्धांत सिखाए थे, जिससे वे अद्वितीय योद्धा बने। गुरु अमरा का रहस्य उनके आत्मज्ञान और दिव्य शक्तियों में माना जाता है, जिससे वे अपने शिष्यों को उच्च स्तर की युद्ध कला और रणनीति सिखा पाए। सामने जो जलकुंड देख रहे हैं, यह वर्ष भर ऐसे ही भरा रहता है, जिसमें जल गुप्त नदी की धारा से आता रहता है। मंदिर की खुदाई में मिले यह पौराणिक पत्थर विशेष कलाकृतियों के साथ इस बात का संकेत करते हैं कि सनातन धर्म में आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनके आगे विज्ञान सदैव घुटने टेकता आया है। प्राचीन बोकनेश्वर महादेव मंदिर इस बात का जीता जागता सबूत है। गुरु अमरा उनके समय काल पर एक बहुत ही महान योद्धा और गुरु माने जाते थे, जिन्होंने आला और उदल जैसे वीरों को युद्ध कला में निपुण बनाया। हालांकि गुरु अमरा के बारे में कई किंवदंतियां हैं, लेकिन उनकी वास्तविक जीवन के बारे में स्पष्ट ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। ज़्यादातर उनके हर एक स्थान गुप्त रहस्यों के बीच छिपे हुए हैं। उन्हीं में से एक स्थान यहाँ बोकनेश्वर महादेव तारपुरा पीथमपुर क्षेत्र में भी आता है। इसी पद्धति पर चलते हुए अनेक ऐतिहासिक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कई क्षेत्र, मंदिर, गुफा, झरने, वन, पर्वत इत्यादि कई चमत्कारी स्थान संपूर्ण भारतवर्ष में देखने को मिलते हैं। गुरु अमरा से जुड़े कुछ प्रमुख स्थान और रहस्य इस प्रकार है, जिसमें सर्वप्रथम नाम आता है कुंडार के किले का, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरे नंबर पर महू रसीला का क्षेत्र आता है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के बीच में आता है। तीसरे नंबर पर कालिंजर का किला आता है। ऐसे ही बेतवा नदी के किनारे कई ऐसे स्थान हैं जहां अमरा ने आला उदल को विशेष युद्ध कला सिखाई थी। बेतवा नदी के तट पर गुप्त गुफाओं और स्थान साधना स्थलों के अवशेष मिलते हैं, जिन्हें अमरा से जोड़ा जाता है। इन स्थानों के रहस्य पहलू आज भी बुंदेलखंड और उसके आसपास के लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अब हम चलते हैं इस वीडियो के उस महत्वपूर्ण बिंदु, उस गुफा की ओर, जो यहाँ से होकर बाज बहादुर और रानी रुकमती के नगर मांडू में, जिसे वर्तमान समय में मांडव कहा जाता है, उस गुफा के लिए। सामने बहती हुई नदी की कल कल करती हुई मधुर ध्वनि सुनाई दे रही होगी। संपूर्ण प्राकृतिक दृश्य इस स्थान की सुंदरता को और बढ़ा देता है। सामने बड़े से पत्थर के पीछे वही गुफा छिपी हुई है, जो यहाँ से होकर मांडव को निकलती है। पहले इस गुफा के काफ़ी अंदर तक जाया जा सकता था, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो प्रकृति से ही मनमानी करते हैं, इसलिए इस बड़े से पत्थर से गुफा का रास्ता बंद कर दिया गया। इस छोटे से कलकल करते हुए बहते जल से आगे बढ़ने पर गणेश जी का स्वरूप पत्थर में दिखलाई पड़ता है। भगवान गणेश जी की मूर्त वाले इस पाषाण में स्वयं प्रथम पूजनीय गणेशा विराजमान है, क्योंकि आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। बोकनेश्वर महादेव के इस मंदिर में सिद्ध साधकों का प्रभाव आज भी यहाँ बना हुआ है। यदि आपकी धर्म के प्रति
गहरी आस्था है तो अपने इष्ट पर संपूर्ण विश्वास करके उसे अनुभव किया जा सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले यदि आप सच्चे सनातनी हो तो आपके अपने चैनल सनातन दृश्यम को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसी तरह सनातन भारत के रहस्यों, पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक जगहों से वीडियो लाता रहूँगा। यदि कोई सुझाव देना हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजते। अर्थात माता संपूर्ण तीर्थ स्वरूपा है तथा पिता सब देवों के स्वरूप है, इसलिए माता और पिता की सभी यत्नों से पूजा करनी चाहिए।